फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स ऑफ अनसर्ड स्टोरीज़। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी टेल ऑफ मैरिज का आज का पार्ट। आज की पार्ट की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वांगजी वे मैंसन के ड्राइंग रूम पर बैठकर उइंग एंड मिस्टर वे का इंतज़ार कर रहा था, जो मिस्टर वे के कमरे के अंदर गए थे। कुछ काम था। तभी हमें दिखाते हैं वांगजी को बार बार उसके घर से कॉल आ रहा था, जिसे वो अवॉइड कर रहा था। लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो गया तो वो कॉल अटेंड करते हुए कहता है, माँ क्या हुआ? जिसे सुनकर मिसेस लान कहती है, तुम लोग अभी तक आए क्यों नहीं? तभी उसके जवाब में वांगजी कहता है, माँ हम लोग हॉस्पिटल से आ चुके हैं, लेकिन पापा ने कहा कि उन्हें घर से कुछ लेना है, इसीलिए हम सब अब वे मैंसन में हैं। जिसे सुनकर मिसेस लान कहते हैं कि बेटा अगर टाइम हो तो जल्दी आ जाना, क्योंकि हमें कोर्ट जाने में देरी हो रही है। जिसे सुनकर वांगजी कहता है, माँ आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग जल्दी पहुँच जाएंगे। तभी हमें दिखाया जाता है मिस्टर वे विंग के साथ नीचे आ रहे थे, हाथों में कुछ पकड़े हुए। जिसे देखकर वांगजी अपनी माँ को कहता है, वो दोनों आ गए, हम लोग अभी निकलते हैं। ऐसा कहते हुए वो फ़ोन रख देता है। तभी मिस्टर वे वांगजी की ओर देखकर पूछते हैं, कौन था? लानी थी क्या? जिसे सुनकर वांगजी कहता है, हाँ पापा, माँ ने कॉल किया था, उन्होंने कहा कि देरी हो रहा है। जिसे सुनकर मिस्टर वे कहते हैं, मुझे पता था, वो हड़बड़ाहट में हमेशा रहती है, उसे सारी चीज़ें कुछ जल्दी ही चाहिए। जिसे सुनकर वांगजी भी हंस देता है और उस जगह से वो तीनों निकल जाते हैं लैन मैंसन की ओर। उसके बाद हमें लैन मैंसन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग रेडी होकर बैठे हुए थे, जैसे कि मिसेस लान, मिस्टर लान, लान सीचान, लान जीरान, लान सीजुई। उनके अलावा भी नी ह्वेसंग और नी मिंजू को भी बुलाया गया था, क्योंकि नी ह्वेसंग विंग का इकलौता अच्छा दोस्त थे। तभी हमें दिखाते हैं थोड़ी देर बाद वांगजी, विंग और मिस्टर वे आकर पहुंच जाते हैं, और तभी मिसेस लान वांगजी और विंग की ओर देखकर कहते हैं, जाओ तुम लोगों को रेडी होना है, जल्दी जाओ। तभी वांगजी कहता है, माँ मैं तो अपने रूम में तैयार हो जाऊंगा, लेकिन विंग। तभी मिसेस लान कहती है, तुम अपने रूम पर नहीं, विंग तुम्हारे रूम पर तैयार होगा, और तुम जाकर गेस्ट रूम में, और उससे प्रॉब्लम हो तो सिचान के रूम में जाकर तैयार हो जाओ। जिसे सुनकर वांगजी चौंक जाता है और मिसेस लान की ओर कुछ कहने ही वाला था। तभी मिस्टर लान कहते हैं, जल्दी जाओ, देरी हो रहा है। जिसे सुनकर वो दोनों भी भाग जाते हैं रेडी होने के लिए। तभी हमें दिखाते हैं मिस्टर वे जब लान चिरन को देखते हैं तो कुछ सैड हो जाते हैं। इसे कोई भी नोटिस नहीं कर पाता सिवाय मिस्टर लान और मिसेस लान के अलावा, क्योंकि किसी को पता नहीं था इन दोनों के बीच क्या टेंशन थी। तभी हमें दिखाते हैं थोड़ी देर बाद नी मिंजू के साथ लान वांगजी नीचे आ जाता है, और तभी वह अपने वॉच को देखकर कहता है, विंग अभी तक तैयार नहीं हुआ। जिसे देखकर मिसेस लान उसके ओर मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा हम ओमेगा को तैयार होने में टाइम लगता है। जिसे सुनकर वांगजी मुंह बनाते हुए कहता है, क्या वक्त लगता है? तभी उसे किसी की आहट सुनाई देती है, तो वो ऊपर देखता है जहाँ पर विंग नी ह्वेसंग के साथ नीचे आ रहा था। जिसे देखकर वांगजी मेस्मराइज हो जाता है और कुछ कह नहीं पाता। सभी लोग वांगजी के इस एक्सप्रेशन को देखकर उसके नज़र को पीछा करने लगते हैं, और वो भी जब विंग को देखते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि हमारा विंग पूरी तरह से वाइट सूट में तैयार हुआ था, और वो अपने बालों को एक पोनीटेल में बांध दिया था और अपने कान में डायमंड वाला स्टोन इयररिंग्स पहन लिया था। जिसे देखकर वांगजी बहुत ही ज़्यादा
मेस्मराइज होते हुए उसे घूरने ही लगता है, जिसे महसूस करते हुए उइंग अपने नज़र को उठा नहीं पाता। वो अभी झुकाते हुए नीचे ही जाने लगता है और वांग जी के पास जाकर खड़े हो जाता है। तभी मिसेस लान कहते हैं, मेरे बेटे को किसी की नज़र ना लगे, तुम बहुत ही प्यारे लग रहे हो उइंग। जिसे सुनकर उइंग कुछ नहीं कह पाता है और मिसेस लान के गले लग जाता है। तभी मिस्टर लान कहते हैं, बहुत हो गया, चलो चलो, कोर्ट बंद हो जाएगा नहीं तो। तभी वो सब मिलकर कोर्ट की ओर अपने अपनी कार में जाने लगते हैं। इस तरफ हमें जिन मैंसन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिया अपने कमरे में बैठकर रो रही थी, क्योंकि उसे जब से पता चला है कि वांग जी और उइंग का एंगेजमेंट हो गए और वो बहुत ही जल्द शादी करने वाले हैं, तब से वो खुद को कमरे में बंद कर चुकी है। और तभी हमें दिखाते हैं मिसेस जिन को वहाँ पर आते हुए, जिन्हें देखकर मिया अपने आंसू को पोंछने लगती है ताकि उसके माँ को पता ना चले कि वो रो रहा था। तभी हमें दिखाते हैं मिसेस जिन मिया के पास आकर उसके बालों को सहलाते हुए कहते हैं, बेटा रो मत, अगर वो तुम्हारे भाग्य में होता तो कोई तुमसे उसे छीन नहीं पाता, लेकिन वो तुम्हारे भाग्य में ही नहीं है, तुम्हारे भाग्य में कोई और बेहतर होगा। ऐसा कहते हुए वो पॉज लेते हैं, जिसे देखकर मिया उस अपनी माँ की ओर देखकर कहता है, माँ क्या हुआ, आप कुछ बोलने वाले हैं क्या? जिसे सुनकर मिसेस जिन कहती हैं, क्या तुम्हें पता है आज वांग जी का शादी है? जिसे सुनकर मिया और भी ज़्यादा टूट जाती है और अपनी माँ के गले लगते हुए बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। तभी मिसेस जिन मिया की गालों को सहलाते हुए कहते हैं, बेटा रो मत और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़। तुमने तो अभी यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई भी तो कर दिया है, तो अपनी जॉब पर ध्यान दे और बाकी सारी चीज़ों के बारे में भूल जा, स्पेशली वांग जी की शादी के बारे में। जिसे सुनकर मिया कुछ नहीं कहती और बाथरूम में चली जाती है। यहीं पर ये सीन कट किया जाता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कोर्ट का सीन, जहाँ पर पूरी लैन फैमिली और मिस्टर वे उइंग, नी हुएसंग और नी मिनजू पहुँच गए थे और वो रजिस्ट्रेशन के लिए अंदर जा रहे थे। तभी जोई कुछ बहाना बनाते हुए वहाँ से निकल जाता है, जिस बात को कोई समझ नहीं पाता। उन लोगों को लगता है कि कोई इम्पोर्टेंट काम होगा, नहीं तो वो क्यों अपने भाई का शादी को मिस करेगा। लेकिन हमारे वांग जी के फेस से ऐसा लगता है कि वो समझ चुका है कि वो उइंग को किसी और के साथ शादी करते हुए देख नहीं पा रहा है। अभी तक वो पूरी तरह से उइंग को अपने दिल से निकल नहीं पाया है, तो वो कुछ नहीं कहता है और सभी के साथ अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो दोनों लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह में साइन करते हैं और उन दोनों के शादी हो जाता है। लेकिन तभी मिस्टर लान कहते हैं, तुम दोनों अपना रिंग्स एक्सचेंज कर लो। जिसे सुनकर हमारे वांगसियन एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं और अपने पॉकेट से उन दोनों के रिंग को निकाल के एक दूसरे को पहना देते हैं। उसके बाद उन दोनों का वहाँ पर फ़ोटो सेशन होता है और वहाँ से अपने सर्टिफिकेट को लेकर चले आते हैं। इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लैन मैंसन पर एक लैविश सा प्राइवेट पार्टी थ्रो किया गया था हमारे वांगसन के शादी की वजह से। जिसे देखकर नी हुएसंग चौंकते हुए कहता है, वे ब्रदर आप सच बोलिए, आपने ये शादी कब कहा था उन लोगों को कि आप करेंगे? जिससे सुनकर उइंग चिढ़ते हुए कहता है, तुम्हारे सामने तो कहा था कि आज होगा, एक दिन तो पहले ही कहा था। जिसे सुनकर नी हुएसंग कहता है, अगर आपने एक दिन पहले ही कहने से इतना लैविश पार्टी हो रहा है, तो आप सोचिए आप लोगों का एक्चुअल वेडिंग क्या होगा। जिसे सुनकर उइंग हंसते हुए कहता है, ये सब बीच में तुम ये मत भूलो, लैन फैमिली चाइना का सबसे बड़ा बिजनेस फैमिली है और वो एशिया का सबसे रिचेस्ट फैमिली भी है। जिसे सुनकर नी हुएसंग मुंह बनाते हुए कहता है, पता है, आपको कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी उस पार्टी का होस्ट वहाँ पर सभी को वेलकम करता है और वो हमारे वेडेड कपल को स्टेज पर बुलाता है। जिसे सुनकर वांग जी और उइंग अपने दूसरे के हाथ को पकड़कर स्टेज के ऊपर चढ़ जाते हैं। तभी होस्ट कहता है, अब आप दोनों का डांस होगा।
जिसे सुनकर विंग चौंकते हुए वांगजी की ओर देखकर कहता है, सर आपको तो पता है ना उस दिन मैंने कैसा डांस किया था। जिसे सुनकर वांगजी कहता है, टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। और वो दोनों डांस करने लगते हैं। जिस डांस में विंग सिर्फ फॉलो कर रहा था वांगजी के स्टेप को। ऐसे ही थोड़ी देर डांस करने के बाद जब वांगसियन वहाँ से निकलने ही वाले थे, तभी वो देखते हैं कि उनके चारों तरफ सारे कपल्स डांस करने लग रहे हैं। तो वो कुछ नहीं कर पाते और अपने एक दूसरे के हाथों को पकड़कर डांस करने लगते हैं और एक दूसरे से धीरे धीरे से बातें करने लगते हैं। उन दोनों को एक दूसरे से इतने कंफर्टेबली बातें करते हुए देखकर मिस्टर वे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उनके आंखों में आंसू आने लगते हैं। जिसे चिरान भी नोटिस करता है और वो चांसे के पास आते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम्हें कांगसे की याद आ रही है ना। जिसे सुनकर वे चांसे मिस्टर चिरान की ओर देखकर कहते हैं, हाँ। तभी चिरान वे चांसे की ओर देखकर कहते हैं, चांसे क्या तुमने मुझे माफ़ किया। जिसे सुनकर वे चांसे कहते हैं, मैं तुम्हें माफ़ करने वाला कौन हूँ। जिसका तुमने हार्म किया था उसने तो तुम्हें खुद ही माफ़ कर दिया था उस मरने से पहले। जिसे सुनकर चिरान को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और अपने मुंह को लटकाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। जिसे दूर से विंग नोटिस करता है, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाता क्योंकि पार्टी में बहुत ज़्यादा शोर था। वो सिर्फ देख पा रहा था कि चिरान और उसके पापा के बीच कुछ तो टेंशन है जो वो बड़े उन दोनों को बता नहीं रहे थे। वांगजी इस चीज़ को नोटिस कर पाता है कि विंग किसी चीज़ में खोया हुआ है। तो वो विंग के गालों को सहलाते हुए कहता है, विंग क्या हुआ, कुछ सोच रहे हो क्या। जिसे सुनकर विंग अपने ख्याल से बाहर आता है और वांगजी की ओर मुस्कुराते कहता है, नहीं सर, कुछ नहीं। जिसे सुनकर वांगजी भी कुछ नहीं कहता है। इसके बाद ऐसे ही पार्टी ख़त्म हो जाती है, लेकिन उस पार्टी से दो इंसान बीच में ही गायब हो गए थे। वो कोई और नहीं, हमारे लैन सिजुई और मिया थे, क्योंकि वो दोनों देख नहीं पा रहे थे अपने अपने प्यार को किसी और के साथ। ऐसे ही वो पार्टी अच्छे से ख़त्म हो जाता है। तभी मिस्टर लान उन दोनों की ओर देखते हुए कहते हैं, बेटा मैं तुम दोनों के लिए वेडिंग गिफ्ट प्रिपेयर किया हूँ। जिसे सुनकर विंग एक्साइटेड होते हुए उन्हें पूछता है, पापा वो क्या है। जिसे सुनकर मिस्टर लान कहते हैं, तुम दोनों का हनीमून। जिस बात को सुनकर विंग के साथ साथ वांगजी भी बहुत ज़्यादा चौंकते हुए अपने पापा की ओर देखने लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ढेर सारा कमेंट भी कीजिए। और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।